कोरोना जागरूकता पर कल मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में होने जा रहे इस बड़े लाइव संवाद में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित जिलों के ऑफिसर्स से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़े। ये संवाद कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन और डॉक्टर नरेश त्रेहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार के प्रयास और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प पर देश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। राजधानी जयपुर में कोरोना जांच में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा की रिपोर्ट बगैर जांच के पॉजिटिव आई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना रिपोर्ट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में पॉजिटिव आने के बाद वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन 11 सितंबर को संसद में कोरोना का दिया गया सैंपल फिर से पॉजिटिव आ गया है। रविवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत से 4 घंटे तक लंबी मंत्रणा की। डोटासरा ने प्रभारी अजय माकन के 2 दिन के फीडबैक कार्यक्रम में उठे मुद्दों पर सीएम को बिंदुवार रिपोर्ट दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत और डोटासरा के बीच मुलाकात के दौरान प्रदेश की नई कार्यकारिणी सहित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। हाड़ौती में सड़कों की बदहाली के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों को 8 दिन में समस्या के समाधान का अल्टीमेटम दिया। बाड़मेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरस दूध के पार्लर से नशे के कारोबार करने वाले को गिरफ्त में लिया है। वहीं गिरफ्तार शख्स के पास से गांजा भी बरामद हुआ। बाड़मेर जिले में खेत में भेड़ बकरी चराते हुए एक बुजुर्ग पर उसके रिश्तेदारों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर के शिवदासपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। घर में ही दोनों के शव खून से लथपथ मिले। कोटा के पास कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा रामगंज मंडी के पास पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि पेट्रोल लेकर जैसे ही बाइक सवार सड़क पर आया, तभी तेज गति से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। जैसलमेर के पोखरण थाना में जमीन विवाद के चलते एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। बताया जाता है कि युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मियों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर में बैंक में 2 लोगों ने एक सेल्समैन पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जाता है कि सेल्समैन बैंक में पैसे जमा कराने आया था। श्रीगंगानगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में फायरिंग भी हुई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण नहर के पास की है। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। पानी को लेकर पाइप निकालने को लेकर यह झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। जयपुर में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वालों पर दबिश दी और अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 8 नामी सटोरियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने करीब आधा दर्जन वाहन जब्त किए हैं। माफिया से जुड़े बदमाशों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति घूसकांड मामले में आज एसीबी की टीम ने आरोपी दलाल रणजीत की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे एसीबी कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने कोर्ट से रणजीत का 3 दिन का रिमांड और मांगा, जिस पर कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। बीकानेर के जामसर थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में पूर्व देहात बीजेपी जिलाध्यक्ष सहीराम दुसाद की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। चिटफंड कंपनी के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी और 5000 के इनामी बदमाश को करौली पुलिस ने मध्य प्रदेश के महू से गिरफ्तार किया। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बाइक चोरी की कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने बड़ी 2 युवकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक जब्त की है।
बारा के छबड़ा में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध देसी कट्टा के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चोरी डकैती की कई वारदातों में अपराधी की तलाश थी। बूंदी में खाप पंचायत के तुगलकी फरमान से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां गुर्जर समाज के 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। चूरू के ढाणी कुम्हारान में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। उसको ये सजा भाभी के साथ छेड़छाड़ करने पर रोकने पर मिली है और उस पर 4 लोगों ने लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बीकानेर में रानी बाजार इलाके में कुछ युवकों ने निजी बस में जमकर तोड़फोड़ की। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24.5 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। पकड़े गए सोने का वजन 465 ग्राम। उदयपुर के सेक्टर 4 में निगम के कर्मचारी एक बैल को पकड़ने पहुंचे और उसे अपनी गाड़ी में डालते हुए रस्सी से बांधकर लट से पीटते रहे। बेजुबान पर किए जा रहे इस अत्याचार को देखकर क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया। नागौर के मेड़ता सिटी के छोटी देवी हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका अपनाया गया है। वृद्ध महिला छोटी देवी का परिवार पिछले 7 दिनों से पैदल मार्च कर रहा है। चूरू के दुधवा खारा थाने में एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से फौज की नौकरी हथियाने का आरोप लगाया है और इसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोटा पुलिस ने लूट की वारदात कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस ने गणेशगढ़ से एक युवक को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में पहाड़ों में अवैध खनन जारी है। बावजूद इसके पुलिस, खनिज विभाग और फॉरेस्ट विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोटा ग्रामीण की मंडला थाना पुलिस ने आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15,600 रकम भी बरामद किया गया। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस ने 15 KSD में ओम प्रकाश बिश्नोई को 60 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा सहित गिरफ्तार किया। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि जसवंत नाम का ये जवान थाना इलाके में गश्त पर था। धौलपुर के दरियापुर गांव में सांप काटने से बाप बेटे की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घर में सांप की तलाश शुरू की। हालांकि उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। झालावाड़ शहर के नया तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उसके शव को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। चूरू के गांव जोड़ी के पास बेकाबू बाइक फिसलने से मां बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुष्कर की नाग पहाड़ी घूमने गए अजमेर के 3 युवक रास्ता भटक गए। ये तीनों सांची छत के रास्ते नाग पहाड़ी पर गए थे और बाद में तीनों रास्ता भटक गए। बाद में युवकों ने अपने परिजनों को मामले की सूचना दी। इस पर पुष्कर पुलिस की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों युवकों का रेस्क्यू किया। राजसमंद के भीलबैरी में झील में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसका शव मिल गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने 5 घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। अलवर के मेहताब सिंह का नोहरा क्षेत्र के निवासियों ने पाक की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में बिना लाइसेंस के ही चल रही मीट दुकानों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद अवैध दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार के वेतन कटौती के फैसले के खिलाफ बीकानेर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता विनोद जैन पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उदयपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि 6 दिनों बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर में आज बीटीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बीटीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीकानेर में आज अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के अध्यादेशों और बिजली संशोधनों विधेयक 2020 के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता को पद से हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों ने एडीएम को रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के इडाना गांव में एक व्यक्ति की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए राजपूत समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एम्प्लॉइज यूनियन का यह आंदोलन 19 सितंबर तक चलेगा। भरतपुर के ज्ञान ज्योति विद्यालय में स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक हुई, जिसमें बिना फीस के टीसी का विरोध किया गया। शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में कोरोना जांच पर संकट आ गया है। पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में संविदा लैब टेक्नीशियंस और दूसरे कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। सीकर में मेहसाना बठिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के खिलाफ किसानों ने विरोध का झंडा बुलंद किया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई संचालन की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए अलवर कलेक्टर ने भिवाड़ी में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी को कई निर्देश दिए। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी के ऊपर हुए हमले के विरोध में अजमेर के पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति में बीडीओ और सरपंचों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरवा पंचायत समिति के सरपंच संघ ने आज बीडीओ के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के खेड़ली मोड़ के पास एक सड़क हादसे में युवक की मौत में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। दौसा के लालसोट नगर पालिका क्षेत्र से कचरा उठाकर सड़क किनारे डालने के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल जांगीड़ को ज्ञापन सौंपा। कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर कोर्ट ने नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के आयुक्त को नोटिस जारी कर 18 सितंबर 2020 को तलब किया है। कोटा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर लाडपुरा रेंज के वन कर्मियों ने पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। राज्य सरकार की वेतन कटौती के फैसले का विरोध तेज हो गया है। बूंदी में जलदाय कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। चूरू के सादुलपुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में सफाई कर्मचारियों और वार्ड बॉय ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से कार्य का भार बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। बूंदी में लेन देन के विवाद में एक शख्स ने हमला कर पूरे परिवार को घायल कर दिया। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर आए दिन लगने वाला जाम वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अजमेर में निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना संक्रमितों को फोन कर ब्लड जांच के लिए अलग अलग पैकेज दिए जाने के विरोध में आज पायलट ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंडी शुल्क को लेकर कोटा रामगंज मंडी कस्बे की सब्जी मंडी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल है। आज भी किसान संघ ने मंडी बंद का आह्वान किया है। डूंगरपुर में ग्रामदानी गांव को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच महिपाल ने बताया कि नया गांव सुराता ग्रामदानी गांव है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। कोटा के नए अस्पताल में 10 साल पुराने ऑक्सीजन मैनिफोल्ड पैनल को बदलकर नया पैनल लगाया गया है। इस दौरान अस्पताल में आधी रात को पूजा पाठ की गई। पंच और सरपंचों के चुनाव कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर में अरोड़ वंश पब्लिक स्कूल में रिटर्निंग और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन वीसीआर भरने और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनमानी कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नयापुरा के बिजली ऑफिस पर प्रदर्शन किया। भरतपुर के डीग में एसडीएम हेमंत कुमार ने बस स्टैंड पर चल रही इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े कृषि विषय के अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचकर काउंसलिंग के लिए आरक्षित सूची जारी करने की मांग की। पुष्कर के चामुंडा माता रोड के पास
बसी अवैध कॉलोनियों में नालियों की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी पवित्र सरोवर के फीडरों में जा रहा है। बारां के राजकीय महाविद्यालयों में सहरिया जनजाति के छात्र छात्राओं को सामान्य वर्ग की सीटों पर दाखिला देने के कारण सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा है। भरतपुर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर सरकार से वेतन कटौती के अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए दौसा प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कलेक्टर ने जिले के आला ऑफिसरों के साथ रामकरण जोशी स्कूल का जायजा लिया। अजमेर के दरगाह थाना इलाके के खादिम मोहल्ला में चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और अलमारी में रखे करीब 8 तोला सोना और कुछ नकदी करीब 4 से 5 लाख रुपए चुरा लिए। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल और युवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल एक दिन के दौरे पर भरतपुर पहुंचे। भरतपुर बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बिल का झटका देता नजर आ रहा है। एनएचएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती में आशाओं के लिए 25% पद आरक्षित करने और मानदेय बढ़ाने को लेकर दौसा के लालसोट में आशा सहयोगिनियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के कमला नेहरू महिला कॉलेज में आज बीए प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रवेश फॉर्म भरे गए। भरतपुर में जीवन बीमा एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। सिरोही जिले के पोसिंदा गांव में हुई तेज बारिश के बाद चारों ओर पानी भर गया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 93,000 मामले सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1140 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राजस्थान में आज 793 नए मामले सामने आए। अलवर में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। इसे देखते हुए शहर सहित जिले के ज्यादातर कस्बों में सप्ताह के एक दिन बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया। सुजानगढ़ शहर के समस्त बाजार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किए गए। श्रीगंगानगर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। डूंगरपुर में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए। कोटा में कोरोना से रिकवर होने वाले पुलिस मदन मोहन गुलाबाड़ी निवासी वीरेंद्र जैन, सेना में भर्ती युगल किशोर खत्री और उनके पुत्र राहुल सहित 4 लोगों ने एमबीएस ब्लड बैंक पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट किया। बारां जिले के केलवाड़ा कोविड केयर सेंटर में मरीजों का बीमारी के प्रति डर खत्म करने के लिए मेडिकल स्टाफ उनका मनोरंजन कर रहे हैं। बारां के किशनगंज में अब सीएचसी पर ही डिजिटल एक्सरे मशीन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।